नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अभिज्ञान सागर जीके जीएस में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में कहा था, आगे स्टैटिक जीके और साइंस के अलग अलग वीडियो देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको केवल साइंस के क्वेश्चन होंगे जो एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी इन सभी में पूछा गया है। क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या शैवाल के लाल होने का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडोफाइटा। शैवाल के लाल होने का कारण क्या है? रेडोफाइटा। शैवाल का हरा होने का कारण क्या है? शैवाल के हरा होने का कारण है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट जिसको बोल सकते हैं। शैवाल का भूरा होने का कारण फियोफाइटा है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन इसमें पूछी जाती है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? इन दोनों में कन्फ्यूजन के कारण कितना लोग गलती कर देते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आप कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, कवक क्या होती है, कवक क्या करती है? कवक किसी भी चीज़ को सड़ाती है, गला देती है, गंध फैलाती है। और शैवाल क्या है? शैवाल एक पौधा है। अब कवक गंध फैलाती है, तो यह ट्रिक याद रखिएगा कि कवक को मारो, कवक को मारो और शैवाल को फेंको। तो कवक को मारो, मारो से याद रखिएगा माइकोलॉजी, और शैवाल को फेंको, फेंको से याद रखिएगा फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटासियम। देखिए, सारे तो इसमें धातु ही है, लेकिन सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपसे पूछा था, तो ये हो जाएगी पोटासियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटासियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर। और सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाती है गोल्ड। गोल्ड से भी कम होती है प्लेटिनियम की। पीरियोडिक टेबल में सबसे कम अभिक्रियाशील आपसे पूछे तो सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाती है अक्रिय गैस। तत्व 18 के समूह होते जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जिनॉन, ये सभी अक्रिय गैस कम अभिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लिनियस को। टैक्सोनॉमी के पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? ये अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेटस को। अनुवांशिक के जनक मेंडल को। द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? द्विनाम पद्धति के जनक कार्ल लिनियस ही था। और चिकित्सक शास्त्र के जनक ये हिप्पोक्रेटस है। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप एक ना एक एग्जाम में जरूर देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन में पानी की अधिकतम घनत्व कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 277। देखिए, आप सबको पता है जल का अधिकतम घनत्व कितनी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको पूछी किस में जा रही है? केल्विन में। तो फार्मूला तो आप सबको मालूम होगी। फार्मूला माफ कीजिएगा, फार्मूला क्या होती है? सेल्सियस बटा 5 इक्वल टू केल्विन माइनस 273/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट 32/9, यही तो होती है ना। तो आपको किस में पूछी जा रही है? सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, तो इन दोनों होगा। तो सेल्सियस की जगह पे रख दीजिए। सेल्सियस का कितना डिग्री था? सेल्सियस था 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस बटा 5 इक्वल टू केल्विन माइनस 273/5। 5 कैंसिल हो गया, तो केल्विन बराबर कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 277, सॉरी 273। तो इसका आंसर हो जाएगा 277 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट किस चट्टान के उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसादी चट्टान के। डोलोमाइट अपसादी चट्टान के उदाहरण है। अब अपसादी चट्टान में और कौन कौन से उदाहरण हो जाते हैं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, जितने भी जीवाश्म ईंधन है,
डोलोमाइट और लिग्नाइट, ये सारे अपसादी चट्टान के हैं। आग्नेय चट्टान के कौन कौन से हो जाते हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट और बिटुमिनस। देखिए इसमें रूपांतरिक चट्टान भी छूट गया है, आपको बता देता हूँ। रूपांतरिक चट्टान में कौन कौन सी आ जाती है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी भी जाती है। रूपांतरिक चट्टान में हो जाती है ग्रेफाइट, हीरा और संगमरमर। ये तीनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस में इबोनाइट का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबड़ को लचीलापन बनाने में। देखिए इबोनाइट का प्रयोग बिजली के तार का कवर के रूप में किया जाता है। वो जो बिजली के तार के कवर रहती है ना मुलायम जैसी, उसमें भी किया जाता है। इसमें 30 से 40% सल्फर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप सब में कितने लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया ऐसा ना करें, वीडियो को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्लान वेग का मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का प्लान वेग का मान कितना होता है? ये हो जाती है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रह का प्लान वेग का मान 618.03 किलोमीटर पर सेकेंड। मंगल ग्रह का पूछा गया था पिछले बार एंड रेलवे के एग्जाम में, मंगल ग्रह का कितना होता है? 5.02 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या पौधे के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ये तीनों पौधे के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैंगनिक किरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीटर के द्वारा। परावैंगनिक किरण की खोज रीटर के द्वारा की गई थी। एक्स किरणें की खोज किसने की थी? ये रॉस्टेजर ने की थी। गामा किरणें की खोज हेनरी बेकलर ने की थी। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी। अवरक्त किरणें की खोज हर्शेल ने की थी। लघु रेडियो तरंगी की खोज हेनरी हर्ट्ज ने की थी। और दीर्घ रेडियो तरंगी की खोज ये मार्कोनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या रंग परिवर्तन के सूचक होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। हल्दी, लिटिमस, चुकंदर, ये सभी रंग परिवर्तन के सूचक है। और कौन कौन से हो जाते हैं? तो लिटिमस, हल्दी, मिथिल ऑरेंज, फिनोप्लेथिन, चुकंदर, ये सभी के सभी रंग परिवर्तन के सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या पीतल के मिश्रण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर और जिंक। पीतल के मिश्रण हो जाते हैं कॉपर और जिंक। कांसा के कौन कौन से मिश्रण है? कांसा को हो जाते हैं तांबा, जस्ता। जर्मन सिल्वर के कॉपर, जिंक, निकेल। और गन मेटल में कॉपर, जिंक और जस्ता हो जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।